हुकूमत खुद फेक न्यूज फैला रही है। हामिद मीर ने बड़ा चैलेंज दे दिया, अहम सबूत सामने ले आए। लाइव शो में थरथली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि कौमी असेंबली के बाद आज सेनेट में भी एक इंतहाई मुतनाज़ कानून मंजूर कर दिया गया और आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये कानून है पीका तरमीमी एक्ट 2025। हामिद मीर ने बताया कि एक तवील अरसे के बाद जब इस कानून को मंजूर किया जा रहा था तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की सड़कों पर सहाफी और इंसानी हकूक की तंजीमों के कारकुन इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे थे। इस मरतबा मुजाहिरे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुए। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि पाकिस्तान की सहाफी बरादरी जो कि तकसीम है, बहुत सी तंजीमें, लेकिन मुतनाज़ कानून के खिलाफ तमाम तंजीमों ने मुजाहिरा किया और अभी भी मुजाहिरे होंगे। हामिद मीर ने कहा सवाल ये पैदा होता है क्या ये सिर्फ सहाफियों का और इंसानी हकूक की तंजीमों का फर्ज है कि वो इस कानून के खिलाफ मुजाहिरा करें, क्योंकि ये कानून सिर्फ मीडिया की आज़ादी के लिए नहीं है, ये हर पाकिस्तानी जो कि सोशल मीडिया पर सरगर्म है उसकी आज़ादी के लिए खतरा है। कहा यह गया है कि इस कानून का मकसद फेक न्यूज़ का खात्मा है, लेकिन सब जानते हैं इस कानून का असल मकसद फेक न्यूज़ के नाम पर हुकूमत पर सियासी और सहाफती तनकीद करने वालों का मुंह बंद करना है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बताया कि तहरीक इंसाफ के दौर में जब ये कानून आया तो मुस्लिम लीग नून इसकी मुखालिफत कर रही थी और आज मुस्लिम लीग नून ही ये कानून ले आई और तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी आज से 4 साल पहले इस कानून को काला कानून कहती थी, आज इसको सफेद कह रही है। हामिद मीर ने सवाल उठाया कि क्या वाकई पाकिस्तान में मीडिया मादर पिदर आज़ाद है और इसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है? ऐसी बात बिल्कुल नहीं। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने चैलेंज किया कि मैं आपको दावत देता हूँ कि आप इंटरनेट पर जाएं और वफाकी वजारत इत्तलात की वेबसाइट पर जाएं तो आपको कम से कम 40 से ज्यादा कवानीन वहाँ पर मिलेंगे जो मीडिया से रिलेटेड। उसमें 7 एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, 9 ऑर्डिनेंस हैं जिसमें पहला ऑर्डिनेंस 2002 भी शामिल है। इसमें 8 रेगुलेशंस हैं, 3 कोड ऑफ कंडक्ट हैं और 14 रूल्स हैं। ये कहना कि पाकिस्तान को सोशल मीडिया पर रेगुलेट करने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है, ये है फेक न्यूज़। ये फेक न्यूज़ खुद हुकूमत पार्लियामेंट के अंदर खड़ी होकर फैला रही है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून ही मौजूद नहीं। हालांकि कानून मौजूद है और उसका नाम है सोशल मीडिया रेगुलेशन 2021 जो कि इमरान खान के दौर में आया था। उसको भी हमने चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने कहा था कि इसको तब्दील कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक उसको तब्दील नहीं किया। पीका तरमीमी एक्ट 2025 आखिर है क्या? पीका में कौन कौन शामिल होगा? सहाफी क्यों इसको हमला समझ रहे हैं? हामिद मीर ने हकीकत से पर्दा हटा दिया। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर सहाफी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि इस कानून में आखिर क्या चीज है, क्यों सहाफी इस कानून के अपने ऊपर हमला तस्वर कर रही है। हामिद मीर ने बताया कि पीका एक्ट के तहत एक अथॉरिटी कायम की जाएगी और इस अथॉरिटी का नाम होगा सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसको एक कॉर्पोरेट इदारे की हैसियत हासिल, ये अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है। इसका ऑफिस इस्लामाबाद में होगा और अथॉरिटी अपने दफातर दीगर सूबों में भी कायम कर सकती है। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने कहा कि इस अथॉरिटी के तहत सोशल मीडिया कंप्लेंट काउंसिल कायम की जाएगी। वफाकी हुकूमत इस कंप्लेंट काउंसिल को तश्कील देगी जो चेयरमैन और दीगर 4 अरकान पर मुश्तमिल होगा। काउंसिल अफराद, ऑर्गेनाइजेशंस और अवाम की जानिब से शिकायत वसूल और कार्रवाई के लिए प्रोसेस करेगी। इस अथॉरिटी के तहत ट्रिब्यूनल्स बनाए जाएंगे, यानी स्पेशल अदालतें बनाई जाएंगी। हामिद मीर ने बताया कि वफाकी हुकूमत जितने भी ट्रिब्यूनल्स कायम करना चाहे कर सकती है। इसमें एक चेयरमैन जो हाई कोर्ट का जज होगा, एक सहाफी, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और सोशल मीडिया राइट्स एक्सपर्ट होगा। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने बताया कि ये वैसे ही ट्रिब्यूनल्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने दौर में पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए बनाना चाहता है। इसी तरह इस अथॉरिटी के जरिए एक नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कायम की जाएगी। ये एजेंसी भी फेडरल गवर्नमेंट के मातहत होगी और इस कानून के तहत किसी भी वेबसाइट, एप्लीकेशन, मोबाइल वेब एप्लीकेशन या कम्युनिकेशन चैनल या दीगर एप्लीकेशन को रजिस्टर्ड करना होगा। यानी यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह पर अगर किसी ने अपना चैनल बनाना है या अकाउंट खोलना है तो उसको इस अथॉरिटी से जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगी और इजाजत हासिल करना पड़ेगी। हामिद मीर ने कहा कि ऐसा मवाद भी फेक कहलाएगा जिस पर हुकूमत शकूक और शुबहात का इजहार करेगी कि इसमें जाली और झूठा मवाद है। पार्लियामेंट या किसी सूबाई असेंबली को कार्रवाई के दौरान हज़फ शुदा मवाद किसी भी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नशर या दिखाने के लिए अपलोड नहीं किया जा सकेगा। सीनियर सहाफी हामिद मीर ने इंतशार किया कि दूसरे अल्फाज में पीका तरमीमी एक्ट 2025 इसके जरिए हुकूमत खास तौर पर फेडरल गवर्नमेंट उसने सोशल मीडिया पर पूरे कंटेंट को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश। मीडिया की क़यादत साइड पर कर दी जाएगी। इमरान खान इसी साल रिहा होंगे, फैसला हो गया। साद रफीक हमारे पास आकर कहते थे कि जुनैद अकबर ने आते साथ ही बड़े ऐलानात कर दिए। लाइव शो में थरथली मच गई, हामिद मीर भी चौंक गए। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर ने कहा है कि हम पार्टी की तंजीमें नौ करने जा रहे हैं। होम्योपैथिक क़यादत को साइड पर किया जाएगा। इमरान खान 2025 में ही रिहा हो जाएंगे। जुनैद अकबर ने बताया कि 8 फरवरी के एहतजाज के हवाले से MNA से मुशावरत की जाएगी। हमारे पास भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। जुनैद अकबर ने इंकशाफ किया कि PTI ने अपने दौरे हुकूमत पे बहुत गलतियां की जो आज हम भुगत रहे हैं। साद रफीक उस वक्त भी हमें आकर कहते थे कि ऐसे ना करें, भुगतना पड़ेगा। चेयरमैन PSC जुनैद अकबर ने कहा कि
कि हमारी हुकूमत में इदारों की मदाखलत बहुत ज्यादा थी। जो लोग उस वक्त हमें छोड़ कर गए, सारी गलती उन्हीं की नहीं थी, उसमें कुछ लोग सिर्फ हमारे रवैयों के बायस अलग थे। हमें मालूम है कि हुकूमत पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश है। पीटीआई क़यादत की ताकतवरों से एक और खुफिया मुलाकात, क्या पैगाम लेकर गए, क्या जवाब मिला, मुनीर फारूक ने सब बता दिया। सीनियर सहाफ़ी मुनीर फारूक का अपने एक ब्लॉग में गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि पीटीआई की बहुत ज्यादा कोशिश है कि फौरी क़यादत के साथ मुलाकात कर सके, तो अब पीटीआई की तरफ से चंद लोग या किसी शख्स की एक अहम शख्सियत से मुलाकात हो गई है। मुनीर फारूक ने कहा, लेकिन मजे की बात यह है कि इस मुलाकात में हुकूमत भी इन्वॉल्व थी, बल्कि इस मुलाकात में हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए कोई बैठा हुआ था और मुलाकात किसी डील के लिए नहीं हुई। उस मुलाकात में इमरान खान के मामलात भी डिस्कस हुए और पीटीआई की तरफ से जो शख्स मुलाकात के लिए गया था उसने कहा कि जो पीटीआई के हवाले से इंप्रेशन है वो खत्म होना चाहिए, कोई महाजराई नहीं है, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच होनी चाहिए। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि हुकूमत से बाला बाला मुलाकात नहीं थी और इस मुलाकात को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता, ये कोई मुज़ाकराती अमल नहीं था। मुनीर फारूक का मजीद कहना था कि इस मुलाकात के बाद कोई पॉलिसी या स्ट्रेटेजिक शिफ्ट से मुतालिक कोई खबर नहीं है, कोई तब्दीली एस्टैब्लिशमेंट के रवैये में। मैं जब सिगरेट पीकर वापस आया तो फैसल वाडा ने पीका को वोट दिया। आपसे मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। काशिफ अब्बासी के सवाल पर फैसल वाडा का हैरत अंगेज जवाब, लाइव शो का माहौल अचानक तब्दील हो गया। निजी टीवी के प्रोग्राम में सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने सेनेटर फैसल वाडा से सवाल किया कि आपने भी पीका एक्ट को वोट दिया। सेनेटर फैसल वाडा ने पहले बात को घुमाने की कोशिश की, कहा कि मैं ऐवान में था, बिल पास हो गया। काशिफ अब्बासी ने दोबारा पूछा कि क्या आपने वोट डाला था, जिस पर सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि अक्सरियत के साथ कानून पास हो गया। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने कहा कि आपसे मैं बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा, मैं आपसे कोई गलत बयानी क्यों करूं? मैं जब सिगरेट पीकर अंदर वापस आया तो वोट हो चुका था, तो मैं आकर बैठ गया। सेनेटर फैसल वाडा ने बताया कि पिछली बार भी जब पीका एक्ट आया था तब भी मैं सिगरेट पीकर अंदर आया था तो मंजूर हो चुका। फैसल वाडा का ये कहना ही था कि सबकी हंसी छूट गई और लाइव शो का माहौल अचानक तब्दील हो गया। इमरान खान की रिहाई, तहरीक इंसाफ ने अहम मौका खो दिया। 26 नवंबर वाली गलती दोबारा, हुकूमत ऑफर लेकर बैठी रही। शाहज़ेब खानज़ादा के तहलका खेज इंकशाफात, लाइव शो में खलबली मच गई। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने कहा कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात आज से अमली तौर पर किसी पेशरफ्त के बगैर ही खत्म हो गए हैं। शाहज़ेब खानज़ादा ने बताया कि पीटीआई को न 9 मई पर जुडिशल कमीशन मिला और न ही सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा पूरा हुआ, बल्कि खुद पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात की चौथी नशिस्त में बैठने से इनकार की वजह से हुकूमत का जवाब भी सामने नहीं आ सका। सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने इंकशाफ किया कि खबरें सामने आ रही थी कि हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को देने के लिए जुडिशल कमीशन न सही मगर कुछ न कुछ जरूर था, मगर पीटीआई के इनकार की वजह से हुकूमत ने अपने जवाब पर खामोशी इख्तियार करनी है। इसके बावजूद हुकूमत ने अभी भी अपनी कमेटी बरकरार रखी है और इमरान खान ने 31 जनवरी की डेडलाइन तक पीटीआई के राब्ते का इंतजार करने का फैसला किया है। शाहज़ेब खानज़ादा के मुताबिक आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी चौथी नशिस्त में पीटीआई के मुतालबात का तहरीरी जवाब देने के लिए पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थी, मगर पीटीआई की कमेटी ने इमरान खान की हिदायत के मुताबिक इजलास में शिरकत ही नहीं की, जिस पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने कहा कि मेरे दरवाजे फिर भी खुले हैं और अपोजिशन और हुकूमत से तवक्को रखता हूं कि मुज़ाकरात का रास्ता निकाला जाए। सीनियर एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने बताया कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि आज हमारी तरफ से जवाब में ऐसा नहीं था कि पीटीआई के मुतालबात पर सिर्फ ना कहा जाता, बल्कि इसका हल और वे फॉरवर्ड भी दिया जाता। शाहज़ेब खानज़ादा का कहना है कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने आज मुज़ाकराती अमल को अमली तौर पर खत्म कर दिया है, मगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी 31 जनवरी तक कायम रहेगी और अगर इस दौरान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से दोबारा स्पीकर से राब्ता किया गया तो हुकूमती कमेटी इनसे बातचीत करेगी। शाहज़ेब खानज़ादा ने मजीद बताया कि हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई ने 26 नवंबर को समझानी ना जाकर एक गलती की थी और आज मुज़ाकरात खत्म करके एक और गलती कर दी।